नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो चलिए आज इन 125 प्रश्नों को हल करते हैं। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? पहला ऑप्शन है रजा साहब ने, दूसरा ऑप्शन है हुसैन, तीसरा ऑप्शन आरा और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन। तो मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाने वाले हैं मकबूल फिदा हुसैन साहब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जुबिन मेहता किस लिए प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है संगीतज्ञ के रूप में, दूसरा ऑप्शन है चित्रकार के रूप में, तीसरा ऑप्शन है मूर्तिकार के रूप में और चौथा ऑप्शन है छायाकार के रूप में। तो जुबिन मेहता प्रसिद्ध है संगीतज्ञ के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3, वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, वो कौन थे? पहला ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है बद्रीनाथ आर्य, तीसरा ऑप्शन है के.पी. सक्सेना और चौथा ऑप्शन है रोहित बल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक। तो प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट 2014 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उन चित्र की पहचान कीजिए जिनके चित्रकार यामिनी राय हैं। पहला ऑप्शन है मंदिर पूजा एक तारा के साथ, दूसरा ऑप्शन है देवकलो, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी दृश्य और चौथा ऑप्शन है बाउल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाउल साधु। यामिनी राय इसके चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कैलाश मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, त्रिचुल्लापल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5, एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है साइट्रिक एसिड और चौथा ऑप्शन है टार्टरिक एसिड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, फिल्म लगान के निर्देशक कौन थे? आमिर खान, केतन मेहता, यश चोपड़ा या आशुतोष गोरावरिकर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आशुतोष गोरावरिकर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या राजा रवि वर्मा। तो भारत का पिकासो कहते हैं एम.एफ. हुसैन साहब को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, यामिनी राय की कृत कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? पहला ऑप्शन है कार्डबोर्ड पर टेम्परा, दूसरा ऑप्शन है कपड़े पर टेम्परा, तीसरा ऑप्शन है कैनवास पर तैल और चौथा ऑप्शन ग्वास माध्यम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, पाटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार कौन है? पहला ऑप्शन है गुरचरण सिंह, दूसरा ऑप्शन है निर्मला पटवर्धन, तीसरा ऑप्शन है ईरा चौधरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो हैं वो पाटरी क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? बताइए, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि कब दी थी? 1990 में, 1999 में, 2011 में, 2002 में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1999 ईस्वी में सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20वीं शताब्दी में जल रंग की वाष्प पद्धति जापान से भारत में आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है रेम्बार, दूसरा ऑप्शन है देगा, तीसरा ऑप्शन है हेनरी माथिस, चौथा ऑप्शन है पिकासो। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हेनरी माथिस। ये चित्र किसका है? हेनरी माथिस का है, हरी पट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मूर्तिकार BR खजूरिया किससे संबंधित हैं? भोपाल से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, नई दिल्ली से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू से संबंधित है BR खजूरिया। अगला प्रश्न है द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है रेम्बार का, दूसरा देगा, तीसरा माइकल एंजेलो, चौथा सेजान। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन ये कृति है माइकल एंजेलो की। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? बुन्नार, गोया, टर्नर या एडवर्ड मुंक। ऑप्शन बी सही होगा, गोया की। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, उसके चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी, दूसरा ऑप्शन है अमृता शेरगिल, तीसरा ऑप्शन है यामिनीरा और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज कीट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। कोराड़ के सूर्य मंदिर का निर्माण 1245 से 56 के मध्य हुआ, इसको किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन ने, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम ने और चौथा ऑप्शन नरसिंह वर्मन ने। तो यहाँ देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर में, कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? रेणुका है कि सुरेखा है कि सीमा बंसल है कि प्रतिभा देवी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सुरेखा। सुरेखा एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। कंपनी शैली के अधिकांश चित्र हैं लघु चित्र हैं, छवि चित्र हैं, छापा चित्र हैं या पोथी चित्र हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र हैं। कंपनी शैली के अधिकांश चित्र लघु चित्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। 21 में पूछा गया है मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? गोवर्धन, मोहम्मद नादिर, मनोहर या मंसूर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंसूर। अगला प्रश्न है पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली किसकी है? गुलेर, कांगड़ा, चंबा या बसौली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बसौली शैली। तो पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली बसौली शैली को माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। बसौली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? पहला ऑप्शन भारत कला भवन वाराणसी में, दूसरा नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद, लखनऊ संग्रहालय लखनऊ या नेशनल म्यूजियम संग्रहालय नई दिल्ली? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत कला भवन वाराणसी। तो बसौली शैली की रागमाला पर आधारित अनेक चित्र सुरक्षित है भारत कला भवन वाराणसी में। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ पर बने हुए हैं? कांगड़ा में, बूंदी में, बसौली में, अजंता में? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कांगड़ा में। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25 में पूछा गया राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? गीत गोविंद, नायिका भेद, रागमाला, व्यक्ति चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रागमाला। प्रश्न नंबर 26 पे देखते हैं। अभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? लाल, पीले, नीले, सुनहरे? तो अभ्रंश शैली में जो रंग की अधिकता है वो सुनहरे रंग की अधिकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। 6ठी शताब्दी में सिंतलवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? पाल, अजंता, राजपूत या जैन? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया यूनानी कला में अंधकार युग था। तो यूनानी कला में अंधकार युग आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व का जो काल है अंधकार युग था, या 900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, या 600 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक, या 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व तक।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यूनानी कला में अंधकार युग 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रारंभिक यूनानी कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ग्रीस, एथेंस, बेबीलोन, वेनिस। सही जवाब ऑप्शन बी होगा एथेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। मिस्र कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? मिस्र की कला में विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नेफरतीति की मूर्ति, दूसरा ऑप्शन है फराओ की मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है अमर राना की से प्राप्त मूर्ति और चौथा ऑप्शन है अखनातेन की मूर्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेफरतीति की मूर्ति। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। 31 में पूछा गया निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिंध के मीरपुर खान का स्तूप, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ का धमेक स्तूप, तीसरा ऑप्शन है रत्नगिरी उड़ीसा का स्तूप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। गंधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ संरक्षित है या सुरक्षित है? पहला ऑप्शन है पटना संग्रहालय, दूसरा ऑप्शन है लाहौर संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है भारत कला भवन, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कराची संग्रहालय। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना संग्रहालय। गंधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति पटना संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। गंधार कला है कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन या गुप्तकालीन? सही जवाब ऑप्शन ए होगा कुषाणकालीन। अगला प्रश्न देखते हैं। PR पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है? इस्पात, कांस्य, संगमरमर, एल्युमिनियम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी एल्युमिनियम। प्रश्न नंबर 35 पे देखते हैं। मथुरा कला का स्वर्ण युग था कनिष्क के काल में, दूसरा ऑप्शन है हुविक्स के काल में, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव के काल में और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त के काल में। सही जवाब ऑप्शन ए होगा कनिष्क के काल में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। आदिम कला होती है अलंकरण कला, सौंदर्यात्मक कला, प्रतीकात्मक कला या भावात्मक कला? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अलंकरण कला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। पत्थर के औजार का आरंभ किस काल से माना जाता है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या सैंधव काल? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है सिंधुकालीन मूर्तिकला का, मौर्यकालीन मूर्तिकला का या गुप्तकालीन मूर्तिकला का या कुषाणकालीन मूर्तिकला का? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए सिंधुकालीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट नमूना है दाढ़ी वाला ध्यानी मानव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। माइकल एंजेलो के गुरु का क्या नाम था? माइकल एंजेलो के गुरु का नाम। पहला ऑप्शन है बेरेसियो, दूसरा ऑप्शन है लैंडियो और तीसरा ऑप्शन है ग्लेयर और चौथा ऑप्शन है ग्वेरा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी घिरलैंडियो। ये माइकल एंजेलो के गुरु थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, बेंगलोर, सूरत या मुंबई? तो सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, मोती मस्जिद? सही जवाब ऑप्शन बी होगा हुमायूं का मकबरा। प्रश्न नंबर 42 पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? कपिलवस्तु में, वर्धमान में, बोधगया में या सारनाथ में? ऑप्शन ए सही होगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, एस्थेटिक्स और न्यूमिस्मेटिक्स? सही जवाब ऑप्शन डी होगा न्यूमिस्मेटिक्स। प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है इसे सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने बनवाया था, दूसरा ऑप्शन है इसमें मीनारें नहीं है, तीसरा ऑप्शन है
इसमें तोरण द्वार बनाए गए हैं। चौथा ऑप्शन है पहले यह काली माता का मंदिर था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनमें मीनारे नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? भारत में, पेरिस में, इटली में, लंदन में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पेरिस में। प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात हैं? नृत्य, गायन, नाटक, संगीत। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, नाटक। प्रश्न नंबर 47 पे आते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? अमिश्रित रंग, इंद्रधनुषीय रंग, धातु के रंग या प्राकृतिक रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमिश्रित रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, कन्नौज या वैशाली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 49 पे आते हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ कौन से हैं? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ, पहला ऑप्शन है राग कट मंदिर, दूसरा ऑप्शन है गुफा मंदिर, तीसरा ऑप्शन है चैत्य मंदिर, चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक मंदिर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राग कट मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। भारत में आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता किसको माना जाता है? वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? पहला ऑप्शन है सिपाथिथियस, दूसरा ऑप्शन है भाग मिल्खा भाग, तीसरा ऑप्शन है मेरी कॉम और चौथा ऑप्शन है विलेज रॉक स्टार। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विलेज रॉक स्टार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहले कलाकार कौन है? अर्पणा कौर, अंजलि इला मेनन, ललिता भट्ट या मीरा मुखर्जी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंजलि इला मेनन। प्रश्न नंबर 53 पे आते हैं। चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उज्जैन, लखनऊ, सूरत या जयपुर। सही जवाब होगा लखनऊ, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन का सारस के चित्रण को किसने किया? मंसूर ने, बसावन ने, सांवाला ने या मिस्किन ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मंसूर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? आगरा में, दिल्ली में, मथुरा में, फतेहपुर सीकरी में। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? उस्ताद ईसा खां, फिदाई खां, इब्राहिम रोजा या वे वादल खां। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, उस्ताद ईसा खां। प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी चित्र सचित्र प्रतियां संग्रहित है? गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, राग रागनी या रागमाला। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रागमाला। प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? कांगड़ा, गढ़वाल, बंगला या अभ्रंश। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अभ्रंश शैली के थे। प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्यात प्राप्त कलाकार हैं? पेंटिंग में, इंस्टॉलेशन में, फोटोग्राफी में, उपरोक्त सभी में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? तो समकालीन कला का मक्का किसको कहते हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को कहते हैं, या भारतीय संग्रहालय कोलकाता, या इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, या सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61 पे आते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, किशन सिंह राठौड़, अजय पाल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 62 पे आते हैं। निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है ब्रिजलाल उदयपाल,
दूसरा ऑप्शन है लल्लू प्रसाद शर्मा, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद हनीफ उस्ताद, चौथा ऑप्शन है बाबूलाल सिसोदिया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित थे? पुनर्जागरण, रोकोको, बरोक, स्वच्छंदतावादी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बरोक। तो कैरावेजियो बरोक कला आंदोलन से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र अधिक बने? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। तो अकबर के शासन काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र अधिक बने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। शांति निकेतन की स्थापना बीरभूम जिले में किसने की? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या नंदलाल बोस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को या जहांगीर को? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां को ही निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? साहिब राम, निहाल चंद, ईश्वरी प्रसाद या शिवराम। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, निहाल चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? पहला ऑप्शन है चौर पंचाशिका, दूसरा ऑप्शन सुपान साहनाहचर्यम, तीसरा ऑप्शन रागमाला, चौथा ऑप्शन रसिकप्रिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुपान साहनाहचर्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। बीकानेर शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन थे? अली रजा, रुकनुद्दीन, हसन रजा या लूफे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अली रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1906 को, 1 दिसंबर 1910 को या 12 जनवरी 1910 को या 8 मार्च 1908 को। तो उसे राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? सत्यजीत रे ने, एम.एफ. हुसैन ने, महेश भट्ट ने, यश चोपड़ा ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन ने गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? जे स्वामीनाथन, ई.वी. हैवल, अविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ई.वी. हैवल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? चित्रकार, कला इतिहासकार, फिल्मकार, कला समालोचक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कला इतिहासकार। प्रश्न नंबर 76 पे आते हैं। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। डॉक्टर जगदीश गुप्ता का नाम किस कला से जुड़ा है? नंबर 1 प्रागैतिहासिक, दूसरा ऑप्शन सिंधु, तीसरा ऑप्शन मौर्य और चौथा ऑप्शन है गुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। ऑप्शन बी सही होगा, अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? मांडना के लिए, पिछवाई के लिए, बालूचरी साड़ी के लिए या सांझी के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बालूचरी साड़ी के लिए। प्रश्न नंबर 80 पे आते हैं। बिहार में प्रचलित अहपन का माध्यम है जल रंग, तैल रंग, मिट्टी का रंग, चावल के चूर्ण। ऑप्शन सी सही होगा, मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। किस स्थान से प्राप्त लोक चित्र में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है तंजौर, दूसरा ऑप्शन मुर्शिदाबाद, तीसरा ऑप्शन मैदानपुर और चौथा ऑप्शन जगन्नाथपुरी।
सही जवाब होगा ऑप्शन ए तंजौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? अर्पिता सिंह, रोमा मेहरा, भारती दयाल या दिव्या मेहरा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारती दयाल। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, चित्रकार नयन सुख कहाँ के रहने वाले थे? नूरपुर, जम्मू, गुलेर या चंबा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुलेर के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? जोधपुर, कांगड़ा, बसौली, कंपनी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी बसौली शैली में। प्रश्न नंबर 85, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन के बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? पहला ऑप्शन जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन अकबर और अगला ऑप्शन है शाहजहां। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर। तो जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने हुमायूं के दरबार में चित्रणकार किया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ वर्जिन चित्र है, म्यूरल है, वुडकट है या मूर्तिशिल्प है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वुडकट है। प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? बसली को कहते हैं, पोथी चित्र को कहते हैं, एल्बम को कहते हैं या व्यक्ति चित्र को कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्बम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, मुगल चित्रकला क्या है? व्यावसायिक कला है, व्यक्तिगत कला है, संरक्षित कला है या स्वतंत्र कला है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी संरक्षित कला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, नायिका भेद और कृष्ण लीला का मुख्य विषय क्या है? मुगल शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जम्बू शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90, हिम्मत शाह ने कहाँ की कला का अध्ययन किया? दिल्ली कला विद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? सही जवाब होगा ऑप्शन सी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। प्रश्न नंबर 91 पे आते हैं, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए? जल रंग, गुआश, टेम्परा, तैल? ऑप्शन सी सही होगा टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92, बीकानेर शैली की एक विशेषता क्या है? बसली पर चित्रण, ऊंट की खाल पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, तालपत्र पर चित्रण? ऑप्शन बी सही होगा ऊंट की खाल पर चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सा है? बूंदी, किशनगढ़, कोटा या बीकानेर? सही जवाब ऑप्शन सी होगा कोटा शैली। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी चित्रण के लिए, व्यक्ति चित्रण के लिए, धार्मिक चित्रण के लिए या प्रकृति चित्रण के लिए? ऑप्शन बी सही होगा व्यक्ति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है 95 नंबर, वर्ष 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? रवि वर्मा या रविन्द्रनाथ टैगोर, सतीश गुजराल या M.F. हुसैन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 96, वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सेफ्रोनार्ड भारतीय नीलामी घर के नीलामी में कुल कितने मूल्य में बिकी? 1 करोड़, 11 करोड़, 1.5 करोड़, 16 करोड़? ऑप्शन ए सही होगा 1 करोड़ में बिकी। अगला प्रश्न है प्रश्न 97, ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, हिम्मत शाह या राजेश मेहरा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, जर्नी फर्स्ट तथा वर्ड एंड माउंटेन के लिए प्रसिद्ध हैं गुलाम मोहम्मद शेख, जे स्वामीनाथन, राघव कनेरिया, KCS पन्नीकर? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जे स्वामीनाथन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? गुलाम मोहम्मद शेख, KG सुब्रमण्यम, DP रायचौधरी या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100, कोलकाता में पहली
छपाई मशीन कब लगाई गई थी? वर्ष सन 1600 ईस्वी में, सन 1780 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1780 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 आयाम है मोनालिसा के चित्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली? पहला ऑप्शन है अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा के चित्रों से, भित्ति चित्रों से या आदिम चित्रों से। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीकी मुखौटों से। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुखौटों से ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? रामदास, जतिन दास, सूरदास या श्यामदास। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जतिन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है सतीश गुजराल ने, दूसरा ऑप्शन है रामेश्वर ब्रूटा ने, तीसरा ऑप्शन राजकुमार ने और चौथा ऑप्शन है शशि कुमारी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतीश गुजराल ने। तो भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज सतीश गुजराल के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसके द्वारा की गई? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना, पहला ऑप्शन है हैबर ने, दूसरा ऑप्शन आरा ने, तीसरा ऑप्शन चावड़ा ने, चौथा ऑप्शन उपयुक्त तीनों ने। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, के हैबर ने। तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में मुंबई में के हैबर के द्वारा की गई। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? हैबर साहब, कुलकर्णी, अमृता शेरगिल या पॉल गॉगिन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के हैबर। तो दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार के हैबर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया था? एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता, जे स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तैयब मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। तिरनाली आयोजित होता है दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल या असित कुमार हलदार। तो सही जवाब होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। भारतीय कला पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? गोवा में, पुणे में, बम्बई में या मद्रास में। तो रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रुचिका आर्ट गैलरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। वर्ली चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र से वर्ली चित्रकारी का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। एरेना संबंधित है नृत्य से, चित्र से, गायन से, एनिमेशन से। ऑप्शन डी सही होगा, एनिमेशन से। एरेना किससे संबंधित? एनिमेशन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। एम.एफ. हुसैन ने अपने घोड़ों के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? बांकुरा के टेराकोटा हार्स से, गोरखपुर के टेराकोटा से, फ्रांज मार्ग के नील घोड़े से या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बांकुरा के टेराकोटा हार्स से। प्रश्न नंबर 114 आते हैं। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? किरण शर्मा, रचना शर्मा, महादेवी वर्मा या सविता श्रीवास्तव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था। तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का किससे जन्म हुआ था? दरबारों में जन्म हुआ था, समाज में जन्म हुआ था, युद्धों में या वेदों में। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दरबारों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है?
पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन बिहार। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? नंदना सेन, शर्मिला टैगोर, प्रियंका चोपड़ा या मधुबाला। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शर्मिला टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? स्टेला कैम्ब्रिज ने, टर्नर ने, क्रिस्टो ने या नोल्डे ने। तो चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले थे स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। चंबा की रेखाएं किस रंग की बनाई गई हैं? लाल, पीला, हरा, लाल काला, काला सफ़ेद, इनमें से सभी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लाल और काला। अगला प्रश्न है रस मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, शंकराचार्य या रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 121 पे आते हैं। यशोधर के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया था? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रविन्द्रनाथ ठाकुर या नंदलाल बोस। तो यशोधर के चित्र षष्टांग की पुनर्व्याख्या करने वाले कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122। बूदी शैली के चित्र में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किए गए? खनिज, चटक, रासायनिक, सोने चांदी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोने चांदी। तो बूदी शैली के चित्र में सोने चांदी प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 123 पे आते हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या की, जौनपुर की, गुजरात की या मांडू की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जौनपुर की। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? जौनपुर की है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? वास्तु तकनीक, तैल चित्रण, भित्ति चित्रण या स्वाभाविक चित्रण। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वास्तु तकनीक। तो भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला की विशेष उपलब्धि थी वास्तु तकनीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाजार पेंटिंग, दूसरा ऑप्शन है काली घाट पेंटिंग, तीसरा ऑप्शन है बंगला पेंटिंग और चौथा ऑप्शन है काली पेंटिंग। अगला तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काली घाट पेंटिंग। तो कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र को काली घाट पेंटिंग कहा जाता था। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट या कोई गलत लगता है तो उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे उसका स्पष्टीकरण और सही सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।